एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो ब्लैक डायग्राम होती है, ब्लैक डायग्राम के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं, बिना डाटा शीट का हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कुछ झलक इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमको क्या क्या जानना होगा तो हम बिना डाटा शीट का रिपेयर कर सकते हैं। कुछ झलक इस प्रकार से जो जो वोल्टेज मिनिमम हमको चाहिए उस हिसाब से पैनल की नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पैनल में वोल्टेज बनेगी वह किस हिसाब से बन सकती है। कोई भी पैनल होती है वह 3 वोल्टेज से चलती है। एक 3.3 वोल्ट की पैनल होती है और एक 5 वोल्ट की पैनल होती है, और जो एक होता है 12 वोल्ट की पैनल होती है। मदरबोर्ड से वीसीसी सप्लाई अगर टिकोन बोर्ड लगा होगा तो टिकोन बोर्ड पर चला जाएगा। अगर सोर्स पीसीबी लगा होगा तो वह सोर्स पीसीबी पर चला जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट वोल्टेज बनेगा 3.3 वोल्ट बनाया जाएगा। अगर 3.3 वोल्ट की पैनल होगी वीसीसी से डायरेक्ट वीडीडी वोल्टेज बना लिया जाएगा। अगर 3.3 वोल्ट की पैनल होगी तो वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट बन जाएगा। अगर 5 वोल्ट का पैनल है तो वीडीडी वोल्टेज बनाने के लिए एक रेगुलेटर लगाकर 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा। अगर 12 वोल्ट की पैनल होगी, वीडीडी वोल्टेज बनाने के लिए डीसी टू डीसी आईसी के अंदर बक कन्वर्टर द्वारा 3.3 वोल्ट बना लिया जाएगा। जो डीसी टू डीसी आईसी होती है उसके अंदर बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर इनबिल्ट होती है, इसलिए हम डीसी टू डीसी आईसी को कह सकते हैं पैनल की पूरी पावर सप्लाई डीसी टू डीसी आईसी होती है, क्योंकि यह बक वोल्टेज भी बनाने का काम करता है और बूस्ट वोल्टेज बनाने का भी काम करता है। पैनल में वोल्टेज बनाने का काम करता है वह डीसी टू डीसी आईसी होती है, जिससे बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेज लेकर सर्किट को मैनेज किया गया होता है। सोर्स पीसीबी से लेकर गेट काप तक वोल्टेज पहुंचाने का काम डीसी टू डीसी आईसी का होता है। जब तक डीसी टू डीसी आईसी से बक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक पूरी पैनल कुछ भी काम नहीं करेगी। यह सब हमको पहले पता होना चाहिए, तब जाकर पैनल बूस्टर मॉड्यूल लगा सकते हैं। उसके बाद जब वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट बन जाएगा तब जाकर जो वीडीडी सप्लाई होगी टिकोन आईसी पर जाएगी, क्योंकि जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी की वीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट होती है, इसलिए हमको वीडीडी वोल्टेज की जरूरत होती है। जो वीडीडी वोल्टेज होगी टिकोन आईसी पर चली जाएगी। जो टिकोन आईसी की वीकोर वोल्टेज होगी वह वीकोर वोल्टेज हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा वीकोर वोल्टेज टिकोन आईसी को दे दिया जाए, या हो सकता है जो वीकोर वोल्टेज हो एक रेगुलेटर लगाकर वीकोर वोल्टेज बना लिया जाए। पैनल में देखना होता है अगर कोई भी पैनल है, अगर उसमें जो वीकोर वोल्टेज बनेगा, अगर वीकोर वोल्टेज रेगुलेटर लगा है तो वीकोर वोल्टेज उससे बनेगा। अगर वीकोर वोल्टेज का कोई भी रेगुलेटर नहीं लगा है तो 100 में से 100% जो डायरेक्ट वीकोर वोल्टेज होगा डीसी टू डीसी आईसी के बक कन्वर्टर द्वारा बनाया जाएगा। कॉइल यूज किया जा सकता है। कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग सर्किट डायग्राम हो सकती है। वीकोर वोल्टेज मिलने के बाद पैनल की पूरी सॉफ्टवेयर ईप्रोम आईसी में होती है। ईप्रोम आईसी के इशारा पर टिकोन आईसी काम करती है, क्योंकि जो टिकोन आईसी की पूरी सॉफ्टवेयर जो होती है वह ईप्रोम आईसी में होती है। टिकोन आईसी को किस हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से पूरी पैनल को प्रोसेस कराना है वह जो होता है वह ईप्रोम आईसी में सॉफ्टवेयर होती है, जो पूरी पैनल को चलाने का काम करती है। ईप्रोम आईसी के इशारा पर टिकोन आईसी काम करती है, और टिकोन आईसी के इशारा पर डीसी टू डीसी आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी, गामा आईसी, इस प्रकार से जो आईसी लगी होती है ईप्रोम पर वोल्टेज जब वीसीसी सप्लाई मिल जाएगी। कंपनी के हिसाब से अलग अलग वीसीसी सप्लाई होती है। इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। जो ईप्रोम आईसी होती है, ईप्रोम आईसी की क्या क्या वीसीसी सप्लाई हो सकती है, पूरा उसका डिटेल वीडियो बन चुका है। ईप्रोम आईसी को वीसीसी सप्लाई मिलने के बाद जो उसकी रैम सप्लाई होगी, जिस हिसाब से पैनल की साइज होगी, जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगा ईप्रोम में, उस हिसाब से रैम लिया जाएगा। जो इसमें रैम लगा होगा कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग रैम हो सकता है। अगर DDR1 होगा तो 2.5 वोल्ट होगा, अगर DDR2 होगा तो 1.8 वोल्ट होगा, अगर DDR3 होगा तो 1.5 वोल्ट होगा, अगर DDR4 होगा तो 1.2 वोल्ट बन जाएगा। यानी जो रैम होगी उसकी वोल्टेज टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। अगर DDR1 रैम होगा 2.5 वोल्ट दे दिया जाएगा। जिस हिसाब से पैनल की स्पीड होगी उस हिसाब से रैम होगी और उस हिसाब से ही सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होगी। अगर DDR3 रैम होगी तो जो पैनल होगी पैनल बहुत तेजी से फास्ट काम करेगी। अगर DDR2 रैम होगी तो पैनल की जो काम करने की क्षमता होगी
थोड़ा सा कम होगा। यह सब नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। जब टिकोन आईसी को पूरा वोल्टेज जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर इम्प्रूव में होगी उस हिसाब से जब टिकोन आईसी को मिल जाएगा तो टिकोन आईसी एक अनेबल वोल्टेज देता है जो 3.3 वोल्ट होता है, डीसी टू डीसी आईसी को देता है, जिससे क्या होता है बूस्ट वोल्टेज बनता है। अगर टिकोन आईसी से अनेबल सिग्नल नहीं आता है तो जो वीसीसी सप्लाई होगी उसी वीसीसी सप्लाई से रजिस्टर लगाकर अनेबल वोल्टेज ले लिया जाएगा। जब तक स्टैंड बाय में होगा तब तक डीसी टू डीसी आईसी से अगर 12 वोल्ट की पैनल होगी तो वीडीडी 3.3 वोल्ट बनेगी। तब तक यह स्टैंड बाय में हम कह सकते हैं। जब अनेबल वोल्टेज मिलने के बाद यानी स्टैंड बाय ऑन होने के बाद जो डीसी टू डीसी आईसी होगी सभी बूस्ट वोल्टेज बनाना चालू कर देगी। जो फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज बनेगा एवीडीडी बनेगा, उसके बाद वीजीएच बनेगा, वीजीएल वोल्टेज बनेगा और वीजीएल वोल्टेज बनने के बाद एचवीडीडी वोल्टेज बनेगा और हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी से विकॉम वोल्टेज बने। जो विकॉम वोल्टेज होती है हो सकता है गामा आईसी से बने या हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी से बने या हो सकता है गामा वोल्टेज बनाने के लिए अलग से आईसी लगी हो। कंपनी अपने अपने अनुसार सर्किट्स के हिसाब से बनाई हो सकती है। बूस्ट वोल्टेज की नॉलेज होना चाहिए। तो जो एवीडीडी वोल्टेज बनेगी वह क्या बन सकती है। अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो एवीडीडी वोल्टेज क्या बन सकती है। 12 वोल्ट की पैनल है एवीडीडी वोल्टेज क्या बन सकती है। कंपनी के हिसाब से जो वोल्टेज होगी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी पैनल में उस हिसाब से पैनल के जो इंटरनली सर्किट होगा उस हिसाब से काम करेगा। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर 32 इंच का टीवी है, अगर वही सेम दूसरे कंपनी का है, हो सकता है एवीडीडी वोल्टेज जो इसमें हो उसमें अलग हो सकता है 2 वोल्ट बेसी हो या हो सकता है 2 वोल्ट कम हो। इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो पैनल में जिस हिसाब से सर्किट को मैनेज किया गया होगा उस हिसाब से हो सकता है। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।